संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। अधर्म और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का प्रभाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचीपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से प्रकाशित होते थे, उसी प्रकार से रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। ऐसे सदाचारण संपन्न अजय पराक्रमी और लोक पालन के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी, भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की थी। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ कर दिया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में ये चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं और उनके राज्य अभिषेक से प्राप्त होने वाली ये प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। उनके हृदय में ये उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि अब कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्य अभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते थे। वे लोकों में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए थे। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान थे। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बड़े चढ़े थे। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देखना चाहता हूँ। यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूँ, यही मेरी जीवन की साध है। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ है विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया।